आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत और रशिया की काफी हाई लेवल मीटिंग हो रही है अफगानिस्तान के सिचुएशन में। अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान ने बनाई है, तालिबान की सरकार मतलब पाकिस्तान ने बनाई है। अभी मैंने लेक्चर लिया है, आई होप आपने देखा होगा 7 चीजें जो आपको तालिबान सरकार के बारे में जाननी चाहिए। तो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मिलेंगे रशियन काउंटर पार्ट से। बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले, इंस्टा पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे आ जाएं। तो ये हाई लेवल मीटिंग इंडिया और रशिया में कल हुई थी। बेसिकली आज थर्सडे है। अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके क्या क्या डिस्कशन हुआ हम बात करेंगे। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल हैं और रशिया के काउंटर पार्ट निकोलाई पत्रुशेव हैं। क्या बात है, क्या नाम है इनका। और रिप्रेजेंटेटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज। तो ये सारे लोग मिलके बैठ के, भाई अजीत डोभाल हैं तो आप समझ ही सकते हैं इंडिया के जेम्स बॉन्ड, सब मिलके मीटिंग करेंगे। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हम और आप मीटिंग कर लेते हैं। कहां पे? यूपीएससी के शानदार कोर्सेज हमने बनाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में ऐप का लिंक दिया है, आप इन कोर्सेज को अवेल करें। 13 सितंबर से मैं यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करने वाला हूं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो एनएसए अजीत डोभाल और रशियन काउंटर पार्ट, ये जो तालिबान ने अभी कैप्चर किया है 15 अगस्त को, और अब तो सरकार भी बना ली है, पंजशीर पे भी कैप्चर हो गया, सब खत्म, सब कुछ तालिबान के पास आ गया। अजीब और गरीब बात है कि उसमें आधे से ज्यादा तो आतंकी हैं। आप समझिए कि उसका जो पीएम है अखुनजादा और मुल्ला उमर और बहुत सारे ऐसे जो हैं, मुल्ला उमर ने तो खैर वो तालिबान बनाया था, यार नाम सब सेम सेम रहते तो मैं भी भूल जाता हूं कुछ पे। तो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो इंटीरियर मिनिस्टर है, $10 मिलियन का इनाम था। अमेरिका ने घोषित किया था कि इसकी कोई इंफॉर्मेशन देगा तो $10 मिलियन उसको दिए जाएंगे। ये मोस्ट वांटेड आतंकी, और आज इनको डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अजीब और गरीब लगता है देख के। तो यही चीज है, अब क्या डिफेंस मिनिस्टर बनेगा रे तू, ऐसे ही लग रहा है। तो सेंट्रल एशियन रीजन, अब देखिए जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन्होंने अपने बेस जो है वो तालिबान में शिफ्ट कर लिए हैं। ईस्ट में इधर जैश ए मोहम्मद, वेस्ट में इधर लश्कर तैयबा का पूरा ऑफिस हो गया। पावर डिवीजन, पूरा आतंक का एक स्टेशन, एक जंक्शन हो गया है अब अफगानिस्तान। बड़ी मुश्किल होने वाली है। इधर अफगानिस्तान की भी एम्बेसी के जो लोग हैं, जो दिल्ली में है ना, वो भी भारत से मिले हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये जो नई सरकार है ना, इसको आप रिकॉग्नाइज मत करो, और ये गलत सरकार, गलत तरीके से सरकार बनी है। तो ये दोनों मिले हैं कि भाई जिस तरीके से पावर को कैप्चर किया, कुछ तो करना पड़ेगा। मजे की बात यह कि भाई रशिया ने तो भर भर के तालिबान को सपोर्ट किया है ना, जबरदस्त तरीके से तालिबान को सपोर्ट किया है, और अब रशिया से ही हम मिल रहे हैं, करना पड़ेगा, क्या करें। स्पेशल सर्विसेज और मिलिट्री बॉडीज दोनों कंट्रीज की यही है कि अब एंटी टेररिस्ट अटैक मतलब टेररिस्ट अटैक नहीं होने चाहिए। तो जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज होंगी हम उन पर नजर रखेंगे। फिर इलीगल माइग्रेशन होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का, उस पर भी नजर रखी जाएगी। ये सारी चीजें हैं। अब देखिए ऐसा है ना कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त को टेलीफोन पे बात की थी। पुतिन बोले हेलो मोदी, कैसे हैं आप, ऐसे तो नहीं बोला होगा। तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला होगा मोदी जी ने बोला होगा इनफैक्ट, कि देखिए ये अच्छी बात नहीं है। खैर ये तो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे ऐसा। तो यही है कि जो हुआ है वो सही नहीं है, और मिलिट्री, पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन अफगानिस्तान में बहुत बुरी होती जा रही है। मिलिट्री, आप समझ ही सकते हैं कि सारे मिलिट्री, तालिबान आ गया है, पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्सेस खत्म, पॉलिटिक्स आप देख ही रहे हो, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन औरतों की, बच्चों की बहुत बुरी है। तो इसी पे व्लादिमीर पुतिन से बात की। अब वही है कि अफगान इशू पे दोनों साइड्स एग्री करेंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि हां हम कोऑर्डिनेट करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन और माइग्रेशन प्रॉब्लम्स है देश में, वो भी डिस्कस करेंगे ये। उसके बाद अब फ्यूचर स्ट्रक्चर क्या होगा अफगानिस्तान का। देखिए भारत को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया है, आप ये समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बनाई हुई सरकार है, पूरी पाकिस्तान की छाप है। इनफैक्ट आप समझिए ना, स्टैनिक जाई को कुछ मिला ना, बरादर को कुछ मिला, उनको भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अखुनजादा को मिल गया, हक्कानी नेटवर्क को मिल गया जो कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है। उसके बाद वॉयलेंस को रोकेंगे, सोशल एथनिक और ये इनके खिलाफ जो वॉयलेंस हो रहा है उसको रोकेंगे। भारत और रशिया
सिमिलर कंसर्न है टेररिज्म को लेके कि यार हाँ दिक्कत तो बहुत ज्यादा है, आतंकवाद तो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब वही है कि जो कंसर्न्स हैं उसमें यही है कि भाई तालिबान ने जो प्रोमिसेस किए हैं वो उसको निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। फिर उसके बाद रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा, जिहाद फैलाएंगे ये लोग, इस्लाम के नाम पे जिहाद। इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप सब के सब यहाँ पे आएंगे। वही बता रहे ना कि भाई अब ये स्टेशन होने वाला है आतंकियों का, है ना, ट्रेन जाएगी मस्त, आतंकवाद स्टेशन, यहीं पे सब उतरेंगे। उसके बाद वेपन्स का फ्लो बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। ये वैसे ही गोल्डन क्रेसेंट का हिस्सा है। ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अफीम की खेती होती है, ईरान अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान से इधर भारत में सब आता है जो ड्रग्स है। तो ये गोल्डन क्रेसेंट और इधर गोल्डन ट्रायंगल है। तो ये इसको भी, स्मगलिंग को भी रोकना है। फिर उसके बाद भाई ओपीएम प्रोडक्शन, अफीम की खेती होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग, ये सब होता है। तो अब यही दोनों ने बोला है कि हाँ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है अफगानिस्तान में और हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अजीत डोभाल ने यह भी बोला कि देखो भाई ये पाकिस्तान के ऊपर है, पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अफगानिस्तान की जो जमीन है उसको आतंक की जमीन ना बनने दे। तो मेरे ख्याल में ये सब, जब ये अजीत डोभाल ने बोला तो सबके सब हंसे होंगे कि पाकिस्तान ऐसा करेगा, इससे तो ये उम्मीद छोड़ ही दें। अब देखिए आपको पता ही है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स समिट में भी जाएंगे, है ना, और वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे। फिर उसके बाद एससीओ समिट है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी प्रेजेंट होंगे। तो काफी कुछ होने वाला है। साथ ही साथ अच्छा एक और चीज की सीआईए के चीफ भी आए हैं। मतलब आप समझिए कि सीआईए चीफ, रशिया और भारत, सीआईए के चीफ बिल बर्न्स भी इंडिया ट्यूसडे आए हैं कि हाँ भाई सिक्योरिटी इशू बहुत ज्यादा है। तो मैंने कल एक लेक्चर लिया था कि महाभारत के कैरेक्टर्स किस तरीके से आज के महाभारत से रिलेटेड है, मतलब जो अफगानिस्तान में हो रहा है। उसमें मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया आर्टिकल था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत कृष्ण की भूमिका में है और रशिया और अमेरिका, ये धृतराष्ट्र, रशिया धृतराष्ट्र है कि देख के भी आंखों पे पट्टी बांध ली, और जो अमेरिका है वो है भीष्म, ये मैंने आपको बताया था। और जो तालिबान है वह दुशासन, और पाकिस्तान है दुर्योधन। एकदम आज की भूमिका है वो। अगर आप देखोगे तो भारत डिप्लोमेटिक लेसन्स ले सकता है, तो भारत वही कर रहा है। अभी अमेरिका और रशिया सब साथ में आए हैं और अच्छी बातें डिस्कशंस हो रही है। देखेंगे फिलहाल दोस्तों आगे क्या होता है। फिलहाल ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।